हम अभी हनुमान नगर गांव में हैं और यहाँ हमारे बहुत सारे भाई बंधु और हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं। हमारे भाई हैं, बंधु हैं और हमारे ये पिता तुल्य अभिभावक हैं। मैं इनके बीच में अपनी विचार रखने जा रहा हूँ। सभी उम्मीदवार आते हैं और ये कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह ये है, बटन दबाकर विजय बनाएं। यही ना बोलते हैं। गाना भी बजाते हैं, कहते कि भाई हमारे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाओ और विजय बनाओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर विजय बनाएं। मैं सबसे पहले अपने विचार को रखता हूं कि हम आपके बीच क्या करके दिखाएंगे। भाई जनता क्यों बटन दबाएगी आप पर? कोई उम्मीदवार आता है और कहता है कि भाई हम पर, हमारे छाप पर बटन दबाकर विजय बनाएं, तो आप उसके छाप पर बटन क्यों दबाएंगे? क्यों दबाएंगे? सबसे बड़ा गहरा सवाल है कि बटन क्यों दबाएंगे। कोई भी उम्मीदवार अगर आता है कहता कि बटन दबाओ, तो आप उससे पूछते हैं कि बटन क्यों दबाएंगे? नहीं ना। देखिए कहाँ गया? और पोस्टर लाइए, यहाँ रखिए। हाँ यहाँ रखिए। हाँ एक एक पोस्टर सारे लोगों को दीजिए, सारे लोगों को हाथ में दीजिए। अरे तो बटन दबाने से पहले आप उससे पूछिए कि हम बटन क्यों दबाएंगे। आप करके क्या दिखाइएगा, सो हमें बताइए। करके हम क्या? चाचा जी को दीजिए एक, पहले लाइए ना, ये वाला लाइए ना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, और उन लोग को दीजिए। देखिए ये आप पढ़ करके देखिए कि हम क्या करके दिखाएंगे। हम पहले बोलते हैं कि हम करके दिखाएंगे, हमारा क्या काम है। तो इसमें पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यानी खेत की रूपरेखा बदलेंगे। पूरी दुनिया में खेत की रूपरेखा बदल गई और हमारे यहाँ कहेगा कि खूब पेस्टिसाइड डालो, कीटनाशक डालो। वो कीटनाशक हमारे ही शरीर में आता है। जो हम खेतों में डालते हैं वो कीटनाशक हमारे खेत में ही नहीं रहता, बल्कि हमारे शरीर में आता है, जिसको इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। बायो मैग्निफिकेशन, और आजकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसको बायोलॉजिकल वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार, जैविक युद्ध। हिंदी में उसको बोलते हैं जैविक युद्ध। हाँ, तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कार्बनिक खेती करते हैं, तो हमारी जमीन बची रहेगी। हाँ, जमीन बची रहेगी और उस जमीन से उपजने वाली घास जो हम गाय और भैंस को खिलाते हैं, वो घास स्वच्छ होगा और वो गाय और भैंस से जो हमें दूध मिलेगा वो स्वच्छ दूध मिलेगा, है ना। एक देहाती कहावत है, जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा। जहर खाइएगा जहर बन जाएगा। तो आजकल के दूध आपका जहरीला मिल रहा है। अरे सुनो भाई, हल्ला गुल्ला मत करो। बच्चे की अपनी दुनिया है भाई, हमारी अपनी दुनिया है। हाँ, तो कार्बनिक खेती हम लोग करेंगे, ठीक भाई साहब। हाँ, दूसरा क्या है पॉइंट देखिए उसमें, शिक्षा का विकास। क्या? शिक्षा का विकास। हाँ, गांव गांव हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे। हाँ, हम सीधे नहीं कहते कि मेरे पे बटन दबाओ, हम कहते मेरे को देखो कि मैं काम करके क्या दिखाऊंगा, तब आप मुझे वोट दीजिए। ऐसा वादा नहीं, लक्ष्य करके किसी ने नहीं पोस्टर बनाया है। आप देख लीजिए, बहुत सारे सटा हुआ है, सामने देख लीजिए सटा हुआ है। वो नहीं कहता है कि ये काम करे, वो सीधे कहता है कि जनता बेवकूफ़ है, बटन दबाओ।
अब वोट लो, अब मौज करो। हम कहते कि नहीं, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता होशियार है, और जनता से पंगा मत लो, वरना तुम्हें बदल करके रख देगा। हमें कई जगह से शिकायतें मिली है और कई जगह से हमें कहा गया है कि आपके इतना इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा कैंडिडेट नहीं है, आप चोर उचक्का को क्यों चुन रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल क्यों रहे हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हमने लिखा, दादा दादी, क्या? हाँ, जरा जोर से पढ़ कर सुनाइए। दादा दादी के प्रति महिलाओं एवं विकलांगों लोगों के लिए सुविधा देना। हाँ, विकलांग लोग जितने भी हमारे क्षेत्र में, उनका हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और उनको हम मदद करेंगे, उनको चलने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करेंगे। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि गर्भवती महिला, बुजुर्गों को 12 बजे रात में अगर हॉस्पिटल जाना हो तो उनको ले जाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हम लिखे हुए हैं। और क्या है भाई साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं। एक तीसरा है बाढ़ की समस्या का समुचित व्यवस्था करें। हाँ, बाढ़ की समस्या का समुचित व्यवस्था करें। अब हमारे इधर बाढ़ आती है, हमारे इधर बाढ़ आती है, दहा कर ले गया, मवेशी दह गया, आदमी दह गया, बकरी बकरा सब दह गया। अब तब सरकार के आदमी आएगा लिस्ट बनाने की, भाई किसका कितना दह गया, तो इसका गाय इतना, उसका उतना, वो उतना। अब वो गया सरकार यहाँ, तब सरकार साल भर के बाद दूसरी बार बाढ़ में दह जाएगा, तब फंड आएगा। पहली बार का दूसरी बार में फंड आएगा। तो मेरा मकसद है कि फंड हमें दह जाने के बाद ही मिला तो क्या फायदा, नहीं समझे? पेट खराबे हो गया और तब आपको दवाई दे रहा है, तो हम खाना ऐसा खाए कि पेटे खराब ना हो। कहेगा कि खाना खाओ, अब पेट खराब हो गया तो कहेगा डॉक्टर साहब से टेबलेट दो। तो हम खाना ही ऐसा खाएंगे कि हमको डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट से, भारत सरकार की एक बाढ़ प्रभावित या बड़े बड़े तूफान जो आता है उसका एक विभाग है। तो हर गांव का, हर पंचायत के गांव में जो बाढ़ प्रभावित गांव है उसका हम एक लिस्ट तैयार करेंगे और बाढ़ आने से पहले मुस्तैद रहेंगे। यहाँ की न मवेशी को बहने देंगे, न यहाँ के घर को दहने देंगे और न यहाँ के फसल को बर्बाद होने देंगे। हमारे पास वो व्यवस्था है। जानकारी नहीं है यहाँ के विधायक और सांसद को, क्योंकि आपने अंगूठा छाप को जिता दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट है भारत सरकार के पास, लेकिन कोई लिख कर देता नहीं। हम लिख करके देते हैं। हम 8 क्लास में पढ़ते थे जानकी नगर मिडिल स्कूल में। एक मास्टर पढ़ाना नहीं जानते थे। कई बार मैंने हेड मास्टर साहब से शिकायत की। घुरघुरा के हेड मास्टर साहब, क्या नाम था उनका, हम अभी भूल रहे हैं, गगनदेव पंडित बाबू। तो हम उनको कहे कई बार कि ये शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो उनको लगा कि भाई शिक्षक की शिकायत क्यों करें, थोड़ा शिक्षक की मर्यादा रखते हुए बात को ढक दिए। हम गुस्से में आकर कलेक्टर यहाँ चिट्ठी लिख दिए। 8वीं में पढ़ते थे उसमें, कलेक्टर यहाँ चिट्ठी लिख दिए। 6 महीने के बाद वहां से जिला शिक्षा पदाधिकारी सीधे जानकी नगर मिडिल स्कूल में पहुंचे। तब तक हम हाई स्कूल में चले गए थे, सिंहवाहिनी हाई स्कूल में। गगनदेव बाबू कहे कि नहीं, ये तो सुरेंद्र का राइटिंग है। तब गगनदेव बाबू को दिमाग में आया कि नहीं, सुरेंद्र बार बार कहता था कि ये मास्टर ठीक से नहीं पढ़ाता है, हम इसकी बात को नहीं माने। ये लड़का आगे तक बढ़ गया। 1990 की बात है।
उस स्कूल के कई मास्टर हमारे विरोध में खड़े हो गए। हमारे गांव के ही 2 मास्टर साहब से तेज नारायण भगता, ये वो कौन मास्टर, सीताराम बाबू, 2 टीचर हमारे गांव में गए। हमारे गांव में एक बद्री चाचा जी है, हमारे चाचा जी हमारे परिवार के पढ़े लिखे, उनको कहें कि आपके भतीजा ने हमारे स्कूल का शिकायत कर दिया। कलेक्टर यहाँ चिट्ठी लिख दिया कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती। अब हमारे भाई साहब जो हैं हमको कहें, हमारे पिताजी हमको कहें कि अब सिमाइनी हाई स्कूल में पढ़ने मत जाओ, मास्टर से मारेगा। अरे चुपचाप रहो ना चिल्लर पार्टी, तू चुपचाप रहो ना यार। हाँ, तो हमें सुनिए भाई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा देर टाइम दीजिए। हाँ, तो हमारे भाई साहब, हमारे पिताजी डर गए, पढ़े लिखे तो थे नहीं, डर गए। हमारे भाई साहब कहे कि पढ़ने मत जाओ सिमाइनी हाई स्कूल में, मास्टर से मारेगा। हम 6 दिन नहीं गए पढ़ने। फिर भी हम भाई साहब को कहें कि हम जाते हैं पढ़ने, 7 दिन हो गया। फिर भी हमारे भाई साहब अभी ये सामने खड़े हैं, भाई साहब हमको कह रहे कि सुरिंदर तू न जाइए पढ़े, मास्टर सब मारता हूँ, देहाती भाषा कि तू सब न जाइए पढ़े ना तो मारता हूँ। फिर भी हम किताब लिए और चल दिए पढ़ने। हमारे भाई साहब को पता चला था, हमारे भाई साहब महुआवा जो गांव है, उस महुआवा गांव में चिमनी में ईंटा पाथ रहे थे। इनको खबर मिली तो हमारे भाई जो है ना ईंटा पाथना छोड़ करके और महुआवा से सिमाहिनी हाई स्कूल में आए और ऑफिस में गए। कहते कि हमारा भाई सुरेंद्र है जो 9वीं में पढ़ता है, सो हम मिलना चाहते हैं। फिर वो हेड मास्टर साहब चपरासी को भेजे, वहां से बुलाए तो हम भाई साहब से मिले। तो भाई साहब को गरा भुकुर लगा था कि कहीं हमारे भाई को मारा तो नहीं है। तब हम जो हैं भाई साहब को कहें कि नहीं कोई बात नहीं है, मामला खत्म हो गया। तब भाई साहब आए। तो आप अंदाज लगा लीजिए, हमारे पास जानकारी था तब ना हम नीचे के ना कोई सुना, तब ना कलेक्टर यहाँ लिखे। तो यहाँ के आप देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे ही जैसे बच्चे हैं, वो खोजेगा कि मास्टर नहीं पढ़ाता है तब ना। बातें समझिए। जानकी नगर बाजार पर कई लोगों ने मुझसे कहा कि रे सुरिंदर तू ही कलेक्टर के यहाँ चिट्ठी लिख लाई है। तो हम कहे कि हाँ। तो उसे बोलते हमसे जानकी नगर के कई लोग, अब तो नाम भूल गया हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान उनको मैं देखा भी, उनसे बात भी किया, इस टॉपिक पर हम चर्चा भी किए। तो उनको हम बताए, तो कह रहे थे सब लड़का के समझ में आवे छे, सब लड़का के समझ में आवे छे, अब तोरा कतला ना समझ में आवे छे। बात सुनो। तो हम उनको बोले कि सब लड़का को अगर समझ में आता ही है तो सब लड़का फर्स्ट क्यों नहीं करता क्लास में? सुरेंद्र सिंह ही क्यों क्लास में फर्स्ट करता है? हम भी जवाब दिए। तो बात समझिए, उस समय 8वीं में पढ़ते तो 13 साल के बच्चा हम थे। उस समय ये खोजने की क्षमता रखते थे। और आज यहाँ के जो विधायक है, जो सांसद है, क्या उनको पता नहीं है कि भारत सरकार के पास डिजास्टर डिपार्टमेंट है? हमारे गांव दह जाता है बाढ़ से गांव दह जाता है, मवेशी दह जाता है, आदमी दह जाता है, छोटे बच्चे दह जाते हैं। और आजादी से लेकर आज तक अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर आवाज उठाने वाला होता तो बाढ़ की समस्या का कब तक समाधान हो गया होता। मैं कल सुपैना गांव में प्रचार कर रहा था। सुपैना गांव के लोग कहें कि बाढ़ के समय चारों दिशाएं बंद हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं बंद हो जाती है। सुपैना गांव की ये बुरी स्थिति
सुन करके हम दंग रह गए। हम कहें कि विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? बाढ़ आने से पहले बोट की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ आने से पहले जाल की व्यवस्था करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का आदमी आकर के यहाँ व्यवस्था करेगा। ना कोई मवेशी बहेगा, ना कोई आदमी का बच्चा बहेगा, ना किसी घर को बहने देंगे। बाढ़ आने से पहले हम उसका समुचित व्यवस्था करेंगे। ये बाढ़ की समस्या हमने लिखा। और कौन सा लास्ट पॉइंट है भाई साहब? बिजली, सड़क, नाला का गांव-गांव का विकास का करना। हाँ, अब बिजली है, सड़क है, नाला है। चलिए बिजली तो आ गई हर गांव में, लेकिन बिजली रहती नहीं है, ढंग से नहीं रहती, उसकी व्यवस्था करना है। हाँ, हम हर गांव को आधुनिक गांव बना देंगे। हर गांव में नाला होगा, हर गांव में शौचालय की व्यवस्था होगी, हर गांव में शौचालय, हर गांव में अच्छे विद्यालय। हम ये आपसे अपना चुनावी एजेंडा बताए हैं। ये एजेंडा ही नहीं, बल्कि हम जमीन का आदमी हैं, गरीब परिवार का बच्चा हैं, और हम पढ़ने लिखने में बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट थे। अर्जुन झा जी से आप पूछ लीजिएगा मधेसरा में, या गगनदेव बाबू से आप घुरघुरा में पूछ लेंगे, वो शायद अभी स्वर्गवास हो गए, अब है नहीं। हाँ, हमारे गांव हरिबेला में जाकर के पूछ लीजिए, दिया में पढ़ते थे, और हम अपने भाई साहब के साथ ईंटा में हम भी काम करते थे। संडे को ईंटा ढोते थे, और हमारे भाई साहब ईंटा जब पास देते थे तो हम लगाते थे। ईंटा लगाना होता है ना, ईंटा लगाते थे। खेतों में मजदूरी किए हैं, पढ़े हैं, और आज इस समाज के सामने हम एक परिवर्तन लाने के लिए खड़े हैं। इस समाज में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। हम जैसे बच्चों को, हम जैसे मेधावी बच्चों को आप जिताइए। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए, बिहार का इंजीनियरिंग छोड़ दिए, मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे डेंटल मिला था, वो हमने छोड़ दिया। कलेक्टर बनने के लिए हम दिल्ली निकल गए, लेकिन दिल्ली में भी जाकर हम जो है HDFC बैंक में जॉब किए, फिर छोड़ दिए। फिर हम टीचिंग लाइन में आए और हम पढ़ाना शुरू किए। आज दिल्ली में कई डॉक्टर और इंजीनियर हमारा बच्चा है। आज जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो दिल्ली से हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, आज भी पैसे। एक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने बोला कि नाम मत बताइएगा। आज 5,000 रुपया फिर डाले, हमारे पास पैसे नहीं, और रोज पैसा आता है और तेल में, गाड़ी में खर्च कर देते हैं। आज पैसा आया, कल खत्म हो जाएगा, परसों कहां से पैसा आएगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर किसी विद्यार्थी को कहूंगा, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको बोलता, एक हमारे दिल्ली में दोस्त हैं, वो बहुत काफी मदद किए हैं, अब तक सारा चुनावी खर्च वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं। और कभी 20,000 डालेंगे, कभी 30,000 डालेंगे, कभी 10,000 डालेंगे। हमारे एक मित्र हैं, आपके एज के हैं चाचा जी, आपका एज कितना हो रहा होगा? 65 है, उनका भी 60-65 है एज, और वो हमें बड़े ईमानदार बंदा मानते हैं। हम दिल्ली में बहुत काम किए हैं, करीब करीब 7-8 तो छठ घाट बनवाए दिल्ली में, अपने बिहार के लोगों के छठ पूजा करने के लिए। छतरपुर में बनवाए, मेरौली में बनवाए, नसीरपुर में बनवाए, शास्त्री नगर में बनवाए। इतना काम दिल्ली में किए, और बहुत काफी काम किए। कई क्रिश्चियन लोग हमारे हिंदू भाई को क्रिश्चियन बना दिया, अभी भी चल रहा है ईसाईकरण, यूपी में फैल रहा है, हमारे यहाँ भी है, हमें पता चला है, हमारे यहाँ भी है। 5 लाख रुपया देता है। हाँ,
कितना? 5 लाख। धर्म परिवर्तन कराने के लिए 5 लाख देता है। धर्म परिवर्तन कराने के लिए 5 लाख देता है। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? नंदलाल कुमार। नंदलाल कुमार जी। नंदलाल कुमार जी बताते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए 2 मिनट, धर्म परिवर्तन के लिए 5 लाख रुपया देते हैं। हाँ, और आपके इस इलाके में भी चल रहा है। इधर तो बिहार के नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे खबर मिली है अभी। मैं इसके आगे कौन सा गांव है अभी भूल रहा हूँ मैं, उस गांव में गए, कई बच्चे को मैंने देखा क्रॉस पहना हुआ, क्रॉस पहना हुआ है ना, करहरबा के पास में। उसको हमने टोका। इसके आगे गए तो एक आदमी से पूछे तो उनको पता नहीं है कि ईसाई बन गया, लेकिन उसको अभी भी पता है कि मैं भगवान राम को ही मानता हूँ। पता नहीं चलता है, वो ईसाई वाले धूर्त है। मैं आज चुनावी एजेंडा में इस बात को रख रहा हूँ, चुनावी एजेंडा में इस बात को रख रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन को रोकना जरूरी है। ये जरूरी मतलब कि हर घर में इसको मालूम होना चाहिए। हाँ, हर घर में हम चुनाव के बाद यहाँ पर एक जोरदार आंदोलन करेंगे। इस पर जरूरी है। हाँ, कि ईसाईकरण को रोकना है। हमारे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू भोले भाले भाई को वह ईसाई बना देता है, उसको पता नहीं चलता है, बना देता है। तो इसको रोकना है। हम सब जानकारी कुकुरमुत्ते की तरह ही हमारे इधर भी फैल गया है। सीतामढ़ी के उस तरफ जाइए, शिवार की तरफ फैल गया है। हम सब पता लगाए, हमारे क्षेत्र में फैल गया है। इस बात को जानकारी रखना जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाचा जी, ऐसा है, चुनावी माहौल है। हाँ, आप मधेसरा में प्रचार कीजिए और भी ले लीजिए। ठीक है।